हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इकबाल, मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल स्टडी सर्किल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, इससे कबल मैंने ज़मीर और उसके अक़साम और इसी तरह मस्दर और उसकी जितनी सारी क़िस्में हैं उन पर हमने तफ़सीली गुफ्तगू की थी। अब हम सीखने जा रहे हैं मुश्तक़ और उसकी क़िस्मों के बारे में। तो मुश्तक़ और उसकी कितनी क़िस्में हैं, चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो लोग हमारी चैनल पर नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, हिट का बटन भी दबा दें, बेल बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो भी उन तक वक्त रहते पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं हम मुश्तक़ और उसकी क़िस्मों को जानते हैं। मुश्तक़ वो इसम है जो मस्दर से बनाया गया हो। ठीक है, मुश्तक़ वो इसम है जो मस्दर से बना हो। जैसे आना से आने वाला, करना से करने वाला, करना से करता है भी बन जाएगा, किया, पढ़ना से पढ़ने वाला वगैरह। इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। तो इसी को समझ लीजिए, आना से आने वाला। जैसे आने वाला जो बना, ये जो आने वाला बना है किससे बना है? ज़ाहिर सी बात है, ये आना से बना है। करने वाला जो बना है किससे बना है? करना से बना है। कैसे बना है वो कायदा आगे समझ में आएगा। तो इतना समझ में आ गया है कि जो भी मुश्तक़ होगा, जो भी मुश्तक़ होगा वो मस्दर से बनेगा। वो किससे बनेगा? मस्दर से बनेगा। क्लियर? अब देखिए, इसमें मुश्तक़ की 7 किस्में हैं। इसमें मुश्तक़ की 7 किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं? यहाँ से लेकर के ये सारा उसकी किस्में हैं। नंबर 1 इसमें फ़ाइल, नंबर 2 इसमें मफ़ूल, इसमें मुआवज़ा, इसमें ज़र्फ़, इसमें हालिया, इसमें आला, हासिल मस्दर। ये सारा किन की किस्में हुई? इसमें मुश्तक़ की। ठीक है, मतलब ये कि फ़ाइल जो है ये भी मस्दर से बना। मुश्तक़ की किस्म होने का मतलब ये है कि ये सब मस्दर से बना है। फ़ाइल जो है ये भी मस्दर से बना, इससे मस्दर से, यहाँ मस्दर है। इसमें मफ़ूल भी मस्दर से बना, इसमें मुआवज़ा भी मस्दर से बना है, इसमें ज़र्फ़ भी मस्दर से बना है। ठीक है, हालिया भी मस्दर से बना, इसमें आला भी मस्दर से बना, हासिल मस्दर भी इसमें मस्दर से बना है। मतलब सातों किस्में जो भी है मुश्तक़ की वो सब मस्दर से बनेगा। क्लियर? तो इसमें मुश्तक़ की कितनी किस्में हुई? 7 किस्में हुई। चलिए दोहराते हैं मिल करके। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें मुआवज़ा, इसमें ज़र्फ़, इसमें हालिया, इसमें आला, ठीक है, और हासिल मस्दर। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इसमें फ़ाइल क्या है। तो दोस्तों, इसमें फ़ाइल जो है ये भी इसमें मुश्तक़ है। लिखा है कि इसमें फ़ाइल, ये वाला, इसमें फ़ाइल वो इसमें मुश्तक़ है जो मस्दर से बने और काम करने वाले को बताए। फ़ाइल जो है अरबी का लफ्ज़ है। किसका है? अरबी का। मीनिंग होता है करने वाला। ठीक है, करने वाला। तो जो भी करने वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम फ़ाइल बोलेंगे। ठीक है, जैसे करने वाला, जाने वाला, लिखने वाला, मारने वाला। ठीक है, तो ये सारा कुछ देख रहे हैं। इसमें आपको कोई काम करने वाला मिल जा रहा है, करने वाला, तो जाहिर सी बात कोई तो होगा जो कर रहा है। जाने वाला कोई होगा जो जा रहा है। तो करने वाला, जाने वाला, लिखने वाला, रहने वाला, रुलाने वाला, मारने वाला, ये सारा कुछ क्या कहलाएगा? इसमें फ़ाइल। और ये मुश्तक़ है, बना है मस्दर से। जैसे करने वाला जो बना है किससे बना है? ये करना से बना है। जाना, जाने वाला ये जो है ये किससे बना है? जाना से बना है। ठीक है, लिखने वाला लिखना से बना है। क्लियर? अब आगे देखिए, इसमें मफ़ऊल। दूसरे नंबर पे क्या है? इसमें मफ़ऊल। इसमें मफ़ऊल वो इसमें मुश्तक़ है जो मस्दर से बने और मफ़ऊली माना दे। क्लियर? मफ़ऊली माना देने का मतलब आगे है, यानी उस चीज़ या उस शख्स को बताएं जिस पर काम ख़त्म हो या फ़ेल वाक़े हो। जैसे जागा हुआ, ठीक है, खाया हुआ, सोया हुआ, पढ़ा हुआ। मफ़ऊली माना देने का मतलब उस शख्स या उस चीज़ को बताएं जिस पर काम ख़त्म हुआ हो। जागा हुआ, खाया हुआ, सोया हुआ, पढ़ा हुआ, ये इस पर काम ख़त्म हो रहा है और इस पर फ़ेल का असर वाक़ई हो रहा है, तो उसको इसमें मफ़ऊल बोलते हैं।
और एक एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे कि जैसे जैद ने ले लीजिए असलम को मारा, हमको मारा। इसमें मफ़ूल कौन है? जो मारने वाला है वो तो फ़ाइल होगा, ये हो गया फ़ाइल। जो मार खाया वो क्या हो गया? वो मफ़ूल हो गया। ठीक है, मफ़ूल। मारना हो गया फ़ेल। ठीक है, तो फ़ाइल, ये हो गया फ़ाइल, ये हो गया मफ़ूल, ये हो गया फ़ेल। ठीक है, ज़ैद ने असलम को मारा। तो जिस पर फ़ेल का असर पड़े, मार का असर किस पे पड़ रहा है? मार का असर जो है असलम पे पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए मफ़ऊल हो जाएगा। फ़ेल का असर जिस पे पड़े वो मफ़ऊल कहलाता है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि यानी उस चीज़ और उस शख्स को बताए, ठीक है, जिस पर काम ख़त्म हुआ हो, या काम ख़त्म हो, या फ़ेल का असर वाक़ हो। ठीक है, या फ़ेल वाक़ हो, जागा हुआ, जैसे असलम जाग गया। जागना जो हो गया, नहीं, यहाँ पे इस मिसाल में नहीं आया। खाया हुआ, सोया हुआ, पढ़ा हुआ, यहाँ पर फ़ेल ख़त्म हो रहा है ना, तो एक तरह का ये भी इसमें मफ़ऊल है। आगे चलिए, इसमें मुआवज़ा। इसमें मुआवज़ा वो इसमें मुश्तक़ है जो मज़दर से बने, ये भी मज़दर से बनेगा, और उजरत का माना दे। मुआवज़ा कहते ही हैं, मुआवज़ा कहते ही हैं किसको? उजरत को। जैसे सिलाई, धुलाई, कढ़ाई, बुनाई वग़ैरह। तो देख रहे हैं भैया, इस कुर्ते की सिलाई कितनी हुई? बोलते हैं ना हम लोग दर्जी को, तो वो बोलेगा 200 रुपये। ठीक है, तो सिलाई अगर वर्ड आया जुमले में कि इस कपड़े की सिलाई कितनी हुई, सिलाई कितनी हुई, तो अब बताइए, सिलाई जो आया यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये इसमें मुआवज़ा कहलाएगा। क्लियर? क्या कहलाएगा? मुआवज़ा। ठीक है, धुलाई, भैया इसकी धुलाई कितनी हुई, अगर हम किसी धोबी से पूछें, कोई कढ़ाई करने वाला उससे पूछें कि कपड़े पे जो कढ़ाई की है उसकी कितनी हुई, बुनाई कितनी हुई, तो ये सब इसमें मुआवज़ा कहलाएगा। आगे चलिए, इसमें ज़र्फ़, ये सब इसमें मुश्तक़ किस्में हैं। क्लियर? इसमें ज़र्फ़ है वो इसमें मुश्तक़ है। इसमें मुश्तक़ होने का मतलब है कि ये मज़दर से बना है। ठीक है, जो जगह या वक्त को ज़ाहिर करे। देख रहे हैं, इसको याद रखें, जो जगह या वक्त को ज़ाहिर करे। जैसे मस्जिद, मकतब, कुतुबखाना, अजायब खाना, अलसबा, वक्त नज़ा वग़ैरह। ये सारा कुछ क्या है? जो भी एग्ज़ाम्पल अभी दिया गया है, ये सारा कुछ ये इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है। जगह को बता रहा है, मस्जिद जो है जगह को बता रहा है, मकतब जो है जगह को बता रहा है, मस्जिद नमाज़ पढ़ने को, मकतब किताब पढ़ने की जगह को मतलब मदरसा, कुतुबखाना किताब रखने की जगह, अजायब खाना अजीब अजीब चीज़ें रखने की जगह, अलसबा सुबह के वक्त, वक्त नज़ा मौत के वक्त वग़ैरह वग़ैरह। इसमें एक वक्त का और जगह का पता चल रहा है, तो इसमें ज़र्फ़ कहलाएगा। अब आगे देखिए, लिखा है इन्होंने कि इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं। ठीक है, इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ठीक है, ज़र्फ़ ज़मान वो इसमें है जिससे जगह ज़ाहिर हो। जगह, जैसे मैं मुंबई जाऊंगा, इस मिसाल में मुंबई ज़र्फ़ मकान है ना, जगह का पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ जाओगे। ठीक है, और ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ मकान जो होगा उससे जो है जिस वक्त ज़ाहिर होगा, ये वो इसमें होगा जिससे वक्त ज़ाहिर हो। यहाँ देख रहे हैं वक्त लिखा हुआ है, वक्त ज़ाहिर हो। जैसे मैं अलसबाह घूमने जाऊंगा, ये जो अलसबाह है, अलसबाह का मतलब होता है सुबह के वक्त। मैं सुबह के वक्त घूमने जाऊंगा, तो इस पर ज़माने का वक्त पता चल रहा है, ज़मान का। देख रहे हैं यहाँ ज़मान लिखा हुआ है, ज़माने का पता चल रहा है, ज़माने का मतलब वक्त का पता चल रहा है। तो इस मिसाल में अलसबा जो है ज़र्फ़ मकान है। आगे चलिए, क्लियर हो रहा है ना? ना हो तो कमेंट में हमें लिखिए। इसमें हालिया, इसमें हालिया वो इसमें मुश्तक़ है जो मज़दर से बने, सब मुश्तक़ है और मज़दर से बना है, और फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर करे। जैसे लिखना से लिखता, ठीक है ना, हंसना से हंसता वगैरह। जैसे वो लिखता हुआ बोला, वो हंसता हुआ आया। जैसे कोई मिसाल दे, वो लिखता हुआ
बोला, वह हंसता हुआ आया। तो इन दोनों मिसालों में लिखता हुआ और हंसता हुआ क्या हो गया, ये इसमें हालिया कहलाएगा। क्लियर। दोनों मिसाल में लिखता हुआ और हंसता हुआ क्या कहलाएगा, इसमें हालिया कहलाएगा। और ये सब इसमें मुश्तक है, किसी से बना है। लिखता हुआ किससे बना है, लिखना से बना है। हंसता हुआ किससे बना है, बोलिए, हंसना से बना है। अब आगे है इसमें आला। इसमें आला वो इसमें मुश्तक है जो मज़दर से बने। किससे बने, ये भी मज़दर से बना है। और काम का ज़रिया या आला हो, काम का ज़रिया या आला हो। ज़रिया का मतलब ज़रिया, आला का मतलब आला। समझ में आ रहा होगा। जैसे तलवार, छुरी, आरी, कलम, झाड़ू। मैंने छुरी से फल काटा, सपोज़, तो ये एक आला हुआ काम करने का। मैंने कलम से लिखा, मैंने झाड़ू से घर साफ़ किया। तो देख रहे हैं ये काम का ज़रिया है या आला है। तो ये सारी मिसालें जो हैं ये इसमें आला की हो जाएंगी। अगर जुमले में कहीं ऐसा आए, ठीक है, तो उसे इसमें आला कहा जाएगा। ठीक है। अब देखिए हासिल मज़दर, उसके बाद क्या है, हासिल मज़दर। हासिल मज़दर जो है वो इसमें मुस्तक़ है जो मज़दर से बने और उसमें मज़दरी माना पाया जाए। जो मज़दर से बने, ये भी मज़दर से बन रहा है और इसमें मज़दरी माना पाया जाए। जैसे बोलना से बोल, तो बोलना से अगर बोल है, जैसे उसके बोल बड़े हैं, उसके बड़े बोल वाला, उसके बोल बड़े हैं, मतलब उसकी बोली बड़ी है। तो बोल जो है बोलना से बना है, तो मज़दरी माना पाया जा रहा है ना। मतलब मज़दर में जो कुछ है, बोलना, बोलना, इतना तो मज़दर ही हो गया। तो बोलना में जो बोल है वो मज़दर का आधा पार्ट है, इसलिए उसको मज़दरी माना कहा जा रहा है। बोलना से बोल, तौलना से तौल, सोचना से सोच वगैरह, ये सब हासिल मज़दर कहलाता है। ये सारा एग्ज़ाम्पल जो है, बोलना से बोल, तौलना से तौल, सोचना से सोच वगैरह, हासिल मज़दर कहलाएगा। अब देखिए सिफ़त, आगे चलिए। तो ये अब तक जो है ये सारी किस्में बयान हो गई। ठीक है। क्या क्या हमने आज सीखा, हमने मुश्तक़ और इसकी किस्में सीखा, सबकी डिटेल हमने सीखी। हमने जाना कि मुश्तक़ उसे बोलते हैं जो मज़दर से बनाया गया हो, जैसे आने से आने वाला या आया वगैरह वगैरह। इसकी 7 किस्में हमने देखी। इसमें ज़र्फ़, ये सारा कुछ देख लीजिए। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें मुआवज़ा, इसमें ज़र्फ़, इसमें हालिया, इसमें आला, हासिल मज़दर। फिर हमने सबकी तफ़सील पढ़ी। ठीक है। अब हम सिफ़त के बारे में जानने जा रहे हैं कि सिफ़त क्या होता है। चलिए जानते हैं ये सिफ़त क्या चीज़ है। सिफ़त को अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें सिफ़त वो इसम है जिससे किसी इसम की हालत, कमियत, कैफ़ियत मालूम हो। ये तीनों चीज़ें, ठीक है, कैफ़ियत, हालत और कमियत, ठीक है, मालूम हो। जैसे नेक, बद, शरीफ, शरीर, खट्टा, मीठा, लाल वगैरह। तो देख रहे हैं नेक और बद, वो आदमी नेक है तो ये कैफ़ियत का पता चल रहा है कि वो आदमी कैसा है। बद है, बद मतलब होता है बुरा, तो बुराई का पता चल रहा है। वो आदमी शरीफ है, वो आदमी शरीर है। ठीक है। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर मीठे हैं, सेब मीठे हैं। ठीक है। या कपड़ा लाल है वगैरह वगैरह। ये सब जो है सामने मतलब कि किसी चीज़ की, किसी इसम की सिफ़त बतलाई जा रही है कि वो कैसा है। तो इसमें सिफ़त वो इसमें है जिससे किसी इसम की हालत, कमियत, कैफ़ियत का पता चले। हालत का ही पता चल रहा है। हालत और कैफ़ियत लगभग एक चीज़ है। कमियत मकदार को बोलते हैं और कैफ़ियत मतलब कि उसकी हालत को। अब लिखा है सिफ़त की 5 किस्में हैं। ठीक है। सिफ़त की 5 किस्में हैं। कौन कौन किस्म है। नंबर 1 सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मकदारी, सिफ़त ज़मीरी। ये तो समझ में आ गया ना सिफ़त किससे कहते हैं। सिफ़त जो है किसी चीज़ की, मतलब शख्स की बिलुमूम, मतलब ये आदमी की या किसी की भी खूबी या ख़राबी बतलाता है। तो जो खूबी या ख़राबी बतलाएगा वो भी 5 तरीक़े से बतलाएगा।
वही उनकी किस्में हो गई, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मक़दारी, सिफ़त ज़मीरी। अब चलिए देखते हैं सिफ़त ज़ाती किसे कहते हैं। सिफ़त ज़ाती वो सिफ़त है जिससे किसी चीज़ की ख़ासियत या ख़ूबी मालूम हो, ठीक है, यानी मौसूफ़ की अंदरूनी हालत ज़ाहिर हो, जैसे नेक, शरीर, मीठा, कड़वा, बहादुर, डरपोक, हल्का, ठोस वग़ैरह। देख रहे हैं, ख़ासियत मालूम हो रही है ना। जैसे वो आदमी नेक है, तो ये किसी शख्स की, किसी चीज़ की या शख्स की ख़ासियत ख़ूबी मालूम हो रही है, मतलब मौसूफ़ की अंदरूनी हालत ज़ाहिर हो रही है, मतलब उसकी ज़ाती सिफ़त का पता चल रहा है कि वो आदमी शरीफ है, वो आदमी नेक है। ये फल मीठा है, तो मीठा जो होगा उसकी अंदरूनी सिफ़त है, ठीक है। कड़वा, जैसे नीम कड़वा होता है, उसकी अंदरूनी सिफ़त है। असलम बहादुर है, बहादुरी कोई ज़ाहिर से खुद थोड़ी ना थोपा जा सकता है, वो उसकी अंदरूनी सिफ़त है। डरपोक होना, ठोस होना, हल्का होना वगैरह वगैरह। तो ये जो अगर किसी इसम की ख़ासियत ऐसी है जो उसकी अंदरून में पाई जा रही है, उनकी असली सिफ़त है जो बाहर से उस पर लादी नहीं गई है, तो उसको सिफ़त ज़ाती बोलते हैं। अब देखिए सिफ़त निस्बती। सिफ़त निस्बती वो सिफ़त है जिससे किसी दूसरी शय से लगाव या निस्बत ज़ाहिर हो, ठीक है। जैसे हिंदी, देहाती, बाज़ारी, शहरी वगैरह। तो अगर जैसे कि आप सऊदी अरब जाएंगे तो आपको कहेगा कि अंत हिंदीयुन, कहा जाएगा ना, अंत मिनल हिंद, आप हिंदुस्तानी हैं। तो देख रहे हैं, तो हिंदी होना ये आपकी सिफ़त लगाव को ज़ाहिर कर रहा है, निस्बत को ज़ाहिर कर रहा है कि आप कहाँ से आए हैं। कोई शख्स देहात से शहर आ जाए और उनकी हरकत भी अजीब तरह की हो, तो बिल्कुल हम लोग बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, ये आदमी तो पक्का देहाती है। तो ये क्या साबित हो रहा है जब देहाती बोला गया, ये साबित हो रहा है कि आदमी देहात से आया है, ठीक है। तो ये इस सिफ़त को सिफ़त निस्बती बोलते हैं, ठीक है। या बाज़ारी, शहरी वगैरह वगैरह। निस्बत का पता चलना चाहिए, निस्बत का मतलब होता है लगाव, ताल्लुक़। उसके बाद है सिफ़त अददी। सिफ़त अददी, सिफ़त अददी वो सिफ़त है जिससे किसी इसमें की गिनती या तादाद को ज़ाहिर करे, जैसे कुछ, थोड़ा, पाँचवां, दसवां, पहला वगैरह। देख रहे हैं, आदत का पता चल रहा है ना। आदत का पता नहीं चल रहा है, लेकिन आदत का तो पता चल रहा है, जैसे दसवां, पहला, पाँचवां। कुछ, थोड़ा, ये मक़दार को ज़ाहिर कर रहा है एक तरह से, ठीक है। लेकिन मक़दार भी कैसा, मुबहम मक़दार, तो इसको भी आदत मान लिया गया। जैसे हमने पूछा आपके पास कितने रुपए हैं, तो आपने कहा थोड़ा सा रुपया है ना। जैसे हमने आपसे पूछ लिया आपके पास क्या किलो, सॉरी, आपके पास कितना सामान है, आपने कहा कि थोड़ा सा सामान है। आपने गिनती ना बता करके कुछ या थोड़ा बोल दिया, तो ये भी सिफ़त अददी में शुमार होगा। उसके बाद है सिफ़त मक़दारी, ठीक है। सिफ़त मक़दारी वो सिफ़त है जिससे किसी शय की मक़दार या नाप तौल मालूम हो, जैसे 1 किलो तेल, तो 1 किलो जो है ये सिफ़त मक़दारी हो जाएगा। 4 गज़ कपड़ा, तो 4 गज़ जो है वो सिफ़त मक़दारी हो जाएगी। 5 कट्ठा ज़मीन, 5 कट्ठा जो है ये सिफ़त मक़दारी हो जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि अगर जो भी सिफ़त आ रही है, तो उससे पहले आप देख रहे हैं उसके बाद क्या आ रहा है, मौसूफ़ आ रहा है। जैसे 1 किलो तेल, जो ये तेल है, ये तेल दिख रहा है आपको, ये 4 गज़ कपड़ा दिख रहा है, ये 5 किलो, 5 कट्ठा ज़मीन दिख रहा है, ठीक है ना। तो तेल, कपड़ा, ज़मीन, ये सारा कुछ है, ये मौसूफ़ कहलाता है। क्या कहलाता है, मौसूफ़। भैया सिफ़त किसकी बयान की जाएगी, मौसूफ़ की बयान की जाएगी। तो सिफ़त के लिए ज़रूरी है कि उसका कोई मौसूफ़ भी हो। कहीं पर मौसूफ़ ज़ाहिर होता है, कहीं पर छुपा हुआ होता है ना। यहाँ पर ज़ाहिर है। तो आगे चलिए, सिफ़त ज़मीरी, ठीक है। सिफ़त ज़मीरी वो सिफ़त है जो असल में ज़मीर हो, लेकिन कभी सिफ़त का माना दे देता हो। जैसे कौन, ये वो, कौन किताब, ये आदमी, वो दुकान वगैरह, ठीक है।
तो जैसे कौन, ये वो, एग्ज़ाम्पल दे दिया कौन किताब, तो कौन जो है ना, ये भी ज़मीर है, इसको सिफ़त ज़मीरी बोलते हैं। या ये आदमी, ये आदमी, तो ये जो है ये आदमी, अगर ये आदमी इस तरह लिखा हो तो ये जो है ये सिफ़त ज़मीरी कहलाएगा। वह दुकान, वह दुकान में वह जो है क्या कहलाएगा, वह वो सिफ़त ज़मीरी कहलाएगा, क्योंकि वह जो है ज़मीर है, लेकिन दुकान से पहले आ रहा है, जिसे वह दुकान सिफ़त ज़मीरी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। अब देखिए माना के एतबार से सिफ़त दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक सिफ़त आर्ज़ी और एक सिफ़त मुस्तक़िल। ठीक है। सिफ़त आर्ज़ी किसी चीज़ या शख्स की वो सिफ़त जो वक्ती होती है, उस सिफ़त को सिफ़त आर्ज़ी कहते हैं। वक्ती होना चाहिए। वक्ती का मतलब टेम्प्रोरी, टेम्प्रोरी, ठीक है ना, टेम्पोरेरी, टेम्प्रोरी होना चाहिए। जैसे गर्म पानी, ठीक है, रोशन दिन, तारीक रात मतलब अंधेरी रात। तो गर्म पानी, रोशन दिन, देख रहे हैं, तारीक रात, ये सब क्या है? सिफ़त आर्ज़ी है। जैसे जो पानी गर्म है तो हमेशा गर्म थोड़ी नहीं रहेगा, वो ठंडा भी हो जाएगा। आर्ज़ी सिफ़त है गर्म रहना। रोशन दिन, दिन हमेशा रोशन थोड़ी नहीं रहता, रात भी हो जाती है। तारीक रात, हमेशा अंधेरा थोड़ी नहीं रहता है। ठीक है, फिर तो सूरज निकलता है तो फिर अंधेरा ख़त्म हो जाता है, तो रात दिन बन जाता है। तो आर्ज़ी सिफ़त किसे कहते हैं? जो टेम्प्रोरी हो, ठीक है, जो परमानेंट ना हो, उसे आर्ज़ी बोलते हैं। आगे देखिए सिफ़त मुस्तक़िल, उसी के मुकाबले में सिफ़त मुस्तक़िल है। जैसे असली के मुकाबले में नकली होता है ना, तो आर्ज़ी के मुकाबले में मुस्तक़िल हो गया। किसी चीज़ या शख्स की दायमी सिफ़त को सिफ़त मुस्तक़िल कहते हैं। दायमी पे नज़र रखेगा, दायमी सिफ़त। ठीक है। जैसे काला कपड़ा, गोल मेज़, लंबा आदमी। अब जो कपड़ा है वो काला तो हमेशा रहेगा ना, रंग थोड़ा थोड़ा भाग जाए, लेकिन अगर काला कपड़ा तो कपड़ा ही रहेगा। गोल मेज़, मेज़ तो गोल ही रहेगा। अब ज़बरदस्ती वो लंबा हो नहीं सकता, ज़बरदस्ती कीजिएगा टूट फूट जाएगा। लंबा आदमी जो है वो हमेशा लंबा रहेगा, वो नाटा ज़बरदस्ती कर नहीं सकते उसको। तो ये मुस्तकिल सिफ़त कहलाएगा काला कपड़ा। तो काला जो हो गया वो सिफ़त हो गया, ठीक है, कपड़ा मौसूफ़ हो गया। इस काला कपड़ा में सिफ़त कौन है? सिर्फ काला है। गोल मेज़ में गोल सिफ़त है, लंबा आदमी लंबा सिफ़त है। ऐसा नहीं कि लंबा आदमी पूरा ये सिफ़त नहीं है, सिर्फ लंबा सिफ़त है। ठीक है। आगे चलिए फ़ेल। फ़ेल क्या है? फ़ेल को अंग्रेज़ी में वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। फ़ेल के माना काम के हैं। फ़ेल अरबी में, अरबी का वर्ड है, इसका माना क्या है? काम का है, काम। ठीक है। फ़ेल की तारीफ़ ये है कि जिससे किसी ज़माने में किसी काम का होना या करना समझा जाए। काम का होना या करना समझा जाए, इस पर ध्यान दीजिएगा, का होना या करना समझा जाए। जैसे राशिद आया, जैसे राशिद आया, यहाँ से यहाँ तक देखिए, राशिद आया, डॉक्टर गया, कलम ख़रीदा, बाज़ार गए। यहाँ आया, गया, ख़रीदे, ख़रीदा, गए, ये सब क्या है? फ़ेल है। किसी ज़माने काम का होना या करना समझाए। राशिद आया तो यहाँ आना समझा जा रहा है ना, जब आया लफ्ज़ हम बोले हैं तो इससे आने का पता चल रहा है। डॉक्टर गया, गया का मतलब जाना, जाना पता चल रहा है। कलम ख़रीदा, ख़रीदने का पता चल रहा है। बाज़ार गया, जाने का पता चल रहा है। तो जिस काम, जिस लफ्ज़ से किसी काम का होना या करना समझ में आए और उसमें ज़माना भी पाया जाता हो तो उसको फ़ेल बोलते हैं। अब देख लीजिए इसमें ज़माना पाया जा रहा है ना, राशिद आया, आया का मतलब फ़ेल माजी है, आने का काम हो चुका है। डॉक्टर गया, कलम ख़रीदा, बाज़ार गए, इन सब में फ़ेल माजी पाया जा रहा है। फ़ेल माजी, माजी का मतलब होता है गुज़रा हुआ। ये ऐसा फ़ेल है जो गुज़रा हुआ है, मतलब काम हो चुका है, अभी हो नहीं रहा है, या होगा नहीं बल्कि हो चुका है। तो फ़ेल उसको बोलते हैं जिसमें किसी काम का होना या करना पाया समझा जाए और उसमें ज़माना भी पाया जाए। अब माने के एतबार से फ़ेल की 10 किस्में हैं। ठीक है। फ़ेल की 10 किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं? देखिए, फ़ेल लाज़िम,
फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, फ़ेल मुस्बत, फ़ेल मनफ़ी, फ़ेल मुफ़रद, फ़ेल मुरक्कब, फ़ेल ताम, फ़ेल नाक़िस। फिर से हम दोहराते हैं। फ़ेल लाज़िम नंबर 1, नंबर 2 फ़ेल मुतअद्दी, मुतअद्दी पढ़िएगा, और फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, फ़ेल मुस्बत, फ़ेल मनफ़ी, फ़ेल मुफ़रद, फ़ेल मुरक्कब, फ़ेल ताम, फ़ेल नाक़िस। इसे आप लिख भी सकते हैं, याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इसका हम डिटेल जाने की कोशिश करते हैं सीरियल वाइज। सबसे पहले फ़ेल लाज़िम। फ़ेल लाज़िम ये वाला फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल है जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा माना देता हो, ठीक है, और अपने माना को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ का मोहताज ना हो। जैसे सलीम गया, महमूद सोया। जहाँ भी लाजिम आ जाए, फ़ेल लाजिम लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो जुमला फ़ेल और फ़ाइल से पूरा हो जाएगा, फ़ेल और फ़ाइल से, उसमें मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यही देख लीजिए, सलीम गया, ये इस एग्ज़ाम्पल में, या यहाँ पे हम लिखते हैं सलीम गया। देख रहे हैं, सलीम गया जो एग्ज़ाम्पल है, इसमें सलीम फ़ाइल हो गया, सलीम क्या हो गया, फ़ाइल, और प्लस क्या है, गया फ़ेल। दो ही चीज़ से जुमला पूरा हो रहा है। मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। महमूद सोया या महमूद हंसा, महमूद सोया, ये भी फ़ेल और फ़ाइल से पूरा हो गया। उसके बिलमुक़ाबिल आता है फ़ेल मुतअद्दी, ये वाला। फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जो अपने माना को पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा किसी दूसरे लफ्ज़ का भी मोहताज हो। इस पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे लफ्ज़ का भी, फ़ाइल के अलावा, मतलब फ़ाइल तो चाहिए ही, उसमें मफ़ऊल भी चाहिए। जैसे जैसे सलीम कोलकाता गया, महमूद खाट पर सोया। इस जुमले में देखिए, सलीम कोलकाता गया, महमूद खाट पर सोया, इस जुमले में फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल तीनों है। ठीक है, सलीम कोलकाता गया, ठीक है, सलीम हो गया फ़ाइल, कोलकाता हो गया मफ़ऊल, और गया हो गया फ़ेल। तो देख रहे हैं, तीनों तीनों इसम आया। तो ऐसा ऐसा फ़ेल, ठीक है, जिसमें मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े, उसे फ़ेल मुतअद्दी बोलते हैं। तो गया ऐसा फ़ेल है जो फ़ेल लाज़िम भी बन सकता है और फ़ेल मुतअद्दी भी। फ़ेल मुतअद्दी की एकदम अच्छी मिसाल हो जाएगी, मैंने सेब खाया, ठीक है, मैंने सेब खाया। देख रहे हैं, इसमें खाना जो है ऐसा लफ्ज़ है कि इसमें हमेशा मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, दूसरे लफ्ज़ का ये मोहताज होगा। अब अगर बोले मैं खाया, बात तो पूरी हो जाएगी, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा कि ये बोल रहा है कि मैंने खाना खाया, या जिस चीज़ का चर्चा पहले चल रहा होगा वो चीज़ मुराद ली जाएगी। जैसे अब्बा मिठाई लाए, सबको मिठाई बांटा, आपसे पूछें तुमने खाया जी, तो आप क्या बोलेगा, हाँ हमने ये खा लिया। तो क्या समझ में आएगा कि हाँ, कि अब्बा जो मिठाई लेकर आए थे वो आपने खा लिया है, या तो वो ज़ाहिर में लिखा होगा या जहन में होगा। तो खाना एक ऐसा फ़ेल है जो फ़ेल मुतअद्दी है, मतलब इसमें मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, अब आगे देखिए, फ़ेल मारूफ़, ये वाला फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो। जैसे मसूद जागा, रहीम उठा, क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, तो जिसका फ़ाइल ज़ाहिर व मालूम हो, कौन जागा भाई, तो मसूद जागा, कौन उठा भाई, रहीम उठा। तो फ़ाइल मालूम हो तो उसे फ़ेल मारूफ़ बोलते हैं। फ़ेल मजहूल किसको बोलते हैं, उसके बिलमुक़ाबिल में वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। जैसे रात को जागा, सुबह को उठा, कौन उठा भाई, या फ़ाइल का तो ज़िक्र ही नहीं है, तो इसे फ़ेल मजहूल बोलते हैं। जिसका फ़ाइल छुपा हुआ हो उसे फ़ेल मजहूल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए, फ़ेल मुस्बत। अगर फ़ेल मुस्बत, अगर फ़ेल से किसी काम का होना ज़ाहिर हो तो उसे फ़ेल मुस्बत कहते हैं। जैसे खाया, सोया, खेला वगैरह, ठीक है, काम का होना ज़ाहिर हो। और काम का न होना ज़ाहिर हो, नीचे वाले में देखिए, तो उसे फ़ेल मनफ़ी कहते हैं। जैसे ना खाया, ना सोया, ना खेला, मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसे फ़ेल मनफ़ी, पॉजिटिव हो तो फ़ेल मुस्बत।
मुस्बत को उर्दू में अंग्रेज़ी में पॉजिटिव बोलते हैं और मनफी को निगेटिव बोलते हैं। क्लियर। फ़ेल मनफी आप किसी को बोलेंगे? फ़ेल मनफी अगर फ़ेल से किसी काम का न होना ज़ाहिर हो तो उसे फ़ेल मनफी कहते हैं। क्लियर। आगे देखिए, फ़ेल मुफ़रद। फ़ेल मुफ़रद वो फ़ेल है जो एक लफ्ज़ हो, मुफ़रद, किया, दिया, लिया। देख रहे हैं, एक ही लफ्ज़ है, किया, दिया, लिया वगैरह। और फ़ेल मुरक्कब वो फ़ेल है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हो, जैसे रोटी खाया, शरबत पिया। ठीक है, इसे फ़ेल मुरक्कब बोलेंगे। फ़ेल ताम किसे बोलेंगे? फ़ेल ताम वो फ़ेल है जो अपना माना ख़ुद देता हो, जैसे राशिद गया, सुहेल बैठा वगैरह। फ़ेल नाक़िस वो फ़ेल जो अपना माना पूरा ना देता हो, जैसे किया था, सका था, है ना। तो किया था, सका था वगैरह फ़ेल नाक़िस है। जैसे कहीं पर अगर सका लगा हो, किया लगा हो, है ना, तो वो फ़ेल नाक़िस होगा। और फ़ेल ताम में जो है, जो फ़ेल होगा वो अपना माना ख़ुद देगा, जैसे राशिद गया। फ़ेल ताम में माना पूरी तरह से समझ में आ जाता है। फ़ेल नाक़िस में जो अपना माना पूरा नहीं देता है, बल्कि अपना माना पूरा देने के लिए उसे दूसरे फ़ेल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वह जा सका था, वो मुझसे ये बात कह सका था। तो सका वगैरह जो है ये मुआविन फ़ेल है, इसलिए इसको फ़ेल नाक़िस कहते हैं। फ़ेल नाक़िस आमतौर पर मुआविन फ़ेल होता है। क्लियर। तो आज आपने क्या सीखा? इससे पहले हम उधर ज़िक्र कर चुके हैं तो सिफ़त की कितनी किस्म हुई? सिफ़त किसे कहते हैं? सिफ़त वही इसम है जिससे किसी इसम की हालत, कमियत या कैफ़ियत मालूम हो, जैसे नेक, बद, शरीफ, खट्टा, मीठा, लाल वगैरह। सिफ़त की हमने 5 किस्में देखा अभी। ठीक है, सिफ़त ज़ाती से लेकर के सिफ़त ज़मीरी तक। सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त आददी, सिफ़त मक़दारी, सिफ़त ज़मीरी। फिर हमने सबकी तफ़सील पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हम आ गए फ़ेल पर। ठीक है, उसके बाद कहाँ आ गए? फ़ेल पे आ गए। फिर हमने फ़ेल की तारीफ़ पढ़ी कि फ़ेल की तारीफ़ ये है जिसे किसी ज़माने में किसी काम का होना या करना समझा जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके अक़साम पढ़े कि फ़ेल की जो है 10 किस्में हैं। सबको हमने तफ़सील से पढ़ा। 10 किस्में हैं। नंबर 1 फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल, फ़ेल मुस्बत, मनफ़ी, फ़ेल मुफ़रद, फ़ेल मुरक्कब, फ़ेल ताम, फ़ेल नाक़िस। और फिर हमने इसकी तफ़सील पढ़ी। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। अब जो है, जो कुछ भी आपने सीखा इसको डायरी पर नोट कीजिए। जो भी इस्तिलाहात सामने आई हैं उसको रटिए, उसकी मिसालों को रटिए और ज़हन में महफूज़ रखने की कोशिश कीजिए, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ कहीं दिक्कत हो हमें कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम ज़रूर जवाब देंगे। तो जो लोग उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी एग्ज़ाम के लिए हो, उनके लिए वीडियो बहुत ही मुफ़ीद है। इसे ख़ुद भी सुनें, दूसरों को भी सुनाएं और अगर पसंद आए तो लाइक कर दें। शुक्रिया।